इस न्यूज के प्रायोजक कौटिल्य एकेडमी। कहते हैं नारी शक्ति स्वरूपा होती है। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। नारी ही एक वो डोर है जो घर के सभी सदस्यों को एक माला में मोती की तरह पिरो कर रखती है। मगर कुछ महिलाएं इन दिए गए नामों को शर्मसार भी करती हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें इन महिलाओं ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए अपराध की राह चुनी और शहर को शर्मसार किया। फिलहाल ये सभी महिलाएं सलाखों के पीछे हैं। आइए इसी पर देखते हैं हमारी खास पेशकश कातिल हसीनाएं। आइए हम आपको बताते हैं इन कातिल हसीनाओं की कातिलाना कहानियां। कैसे इन्होंने अपने नापाक मंसूबों को पाने के लिए बेगुनाहों की हत्या कर दी। पहला मामला है भोपाल का चर्चित शहला मसूद हत्याकांड, जिसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस ने 3 शूटर शाकिब, डेंजर, ताबिश और इरफान को पकड़ा। इन तीनों के पकड़े जाने पर पूरा मामला त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का निकला। भोपाल के विधायक ध्रुव नारायण सिंह और मृतका शहला मसूद के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। ध्रुव नारायण सिंह की एक और पत्नी मित्र जाहिदा परवेज को यह पसंद नहीं था। बस यही बनी शहला मसूद की मौत की वजह। इस त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में मुख्य मोहरा बनी आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद को उस समय गोली मार दी जब वह अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी। शहला मसूद की हत्या की गुत्थी पुलिस प्रशासन के सामने थी। शहला, जो कि एक आरटीआई कार्यकर्ता थी, उसकी हत्या ने पुलिस के सामने यह समस्या खड़ी कर दी थी कि कहीं इस हत्या के पीछे किसी बड़े खुलासे को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन जब इस हत्या के तार सुलझने शुरू हुए तो मामले का सच जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। जब पता चला कि सहनशील कहे जाने वाली नारी ने ही प्रेम प्रसंग से नाराज होकर शहला को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए सबा और जाहिदा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर की सहायता ली और एक बेगुनाह महिला को मौत के घाट उतारकर नारीत्व पर सवाल खड़े कर दिए। नारी को हमारी संस्कृति में प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगली घटना को सुनने के बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला ने भी लालच के चलते इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। यह मामला है इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन में हुए ट्रिपल मर्डर का, जिसने सारे शहर को दहशत में डाल दिया। दौड़ते भागते इंदौर शहर की रफ्तार उस समय थम गई जब शहर की एक कॉलोनी श्रीनगर एक्सटेंशन में दिन दहाड़े एक ही घर के 3 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारकर पूरे शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी नेहा वर्मा ने अपने 2 सह आरोपियों के साथ मिलकर 19 जून 2011 को रोहिणी फड़के, अश्लेषा फड़के और मेघा को लूट के इरादे से पहले तो चाकुओं से गोदा और इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन मासूमों की सांसें रोकने के लिए उन्हें गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने नेहा वर्मा और उसके 2 सहयोगी राहुल और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। लोग हैरान थे कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की ने इस निर्मम हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सिर्फ जल्द अमीर बनने की चाहत ने उसे इस जघन्य अपराध को करने के लिए मजबूर किया। पूरी दुनिया में नारी का दुख एक नारी ही समझ सकती है। नारी में सबसे बड़ा गुण मातृत्व होता है, पर हो सकता है यह रिपोर्ट देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाए, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जिसमें एक महिला ने ही एक मासूम बच्ची को एक हैवान के हवाले कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना है इंदौर के कालानी नगर की।
जहां रहने वाली सविता उर्फ पिंकी ने अपने प्रेमी सुनील करोसिया के साथ मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिया। जरा सोचकर देखिए कि एक 15 साल की मासूम जिसे पिंकी अपने यहाँ काम करने के लिए लेकर आई थी, उस मासूम के साथ कई दिनों तक चाकू और बंदूक की नोक पर जोर जबरदस्ती की गई। एक दिन किसी तरह वो मासूम अपनी जान बचाकर एरोड्रम पुलिस थाना पहुंच गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। यह ऐसा पहला केस है जिसमें एक महिला को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पुरुष आरोपी को 13,000 का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस घटना ने नारीत्व, मातृत्व और महिलाओं के मान को शर्मसार कर दिया। ये थी हमारी खास पेशकश कातिल हसीना है। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए SR मध्य प्रदेश।